नमस्कार, मैं आपके साथ इशिका जैन। एक लड़की जिसका पहले रेप हो जाता है और फिर उसे अपनी गलती ना होते हुए भी समाज के ताने सुनने पड़ते हैं। इसके बाद लड़की न्याय की उम्मीद लिए जाती है प्रशासन के पास, लेकिन वहां से भी उसके हाथ लगी तो सिर्फ हताशा। एक ऐसा ही मामला आज हम आपको बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और शायद आपको गुस्सा भी बहुत आएगा, लेकिन सच्चाई का आईना दिखाना भी जरूरी है। मामला है बीकानेर के लूणकरणसर क्षेत्र का, जहां एक लड़की जो कि नाबालिग है और लड़की ऐसी कंडीशन में जहां शायद ही उसे सही और गलत का मतलब पता हो और जहां शायद ही उसे लोगों की बुरी नीयत का कोई अंदाजा हो। दरअसल ये लड़की मंदबुद्धि है। 27 अप्रैल को इस लड़की के साथ इसी के गांव के 3 युवकों ने गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई गई, लेकिन आज तक भी इन हैवानों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। लेकिन यहाँ पर बात अभी लड़की के मेडिकल टेस्ट की है। लड़की के मेडिकल टेस्ट के टाइम पर जो ड्रामे हुए उसे भी एक बार आप सुन लीजिए। इस रेप पीड़िता को पहले तो रेप जैसी हैवानियत का सामना करना पड़ा और फिर जब बात मेडिकल टेस्ट की आई तो हमारे सिस्टम ने भी उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रिकॉर्ड तोड़ इस गर्मी के मौसम में पीड़िता और उसके परिजनों को मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। दरअसल हुआ यूं कि 28 अप्रैल को मेडिकल मुआयना करवाने के लिए किशोरी के परिजन पीड़िता को गांव की CHC हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वहां के डॉक्टर्स ने उसे सैटेलाइट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। पीड़िता और परिवार सैटेलाइट हॉस्पिटल पहुंचे और वहां से उन्हें PBM रेफर कर दिया जाता है और हवाला दिया जाता है कि CHC के लेटर में हमें ऐसा मौखिक आदेश दिया गया है। अब विडंबना देखिए, आप जैसे ही परिवार पीड़िता को PBM हॉस्पिटल लेकर गए, वहां के डॉक्टर्स ने आदेश में सैटेलाइट हॉस्पिटल का लिखे होने का बताकर उन्हें वापस से सैटेलाइट रेफर कर दिया। इतना ही नहीं, यहां तक भी पीड़िता और परिजनों ने बात मानी और उसे वापस से सैटेलाइट हॉस्पिटल लेकर आए। लेकिन एक बार फिर शाम करीब 6:30 बजे युवती और परिजनों को दोबारा PBM हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है और इस बार डॉक्टर्स ने तर्क दिया कि पीड़िता मेडिकल मुआयना करवाने में सहयोग नहीं कर रही। अब दूसरी बार जब पीड़िता को उसके परिजन PBM हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो वहां के डॉक्टर्स करीब 1 घंटे तक तो आपस में ही डिस्कस करते रहे। रात करीब 8 बजे तक भी किशोरी का मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ। पीड़िता के साथ एक महिला और एक पुरुष कांस्टेबल भी था जो कि परेशान होते रहे, लेकिन उनकी पीड़ा किसी को भी समझ नहीं आई। इससे पूर्व सैटेलाइट और PBM हॉस्पिटल में मेडिकल करवाने के लिए डॉक्टर्स का बोर्ड भी बैठा, लेकिन मेडिकल नहीं हो पाया। हर रेफर पर्ची में सिर्फ एक ही तर्क डॉक्टर्स द्वारा दिया गया और लिखा गया कि मेडिकल में किशोरी सहयोग नहीं कर रही। अब आप मान लीजिए कि पीड़िता मेडिकल में सहयोग नहीं कर रही थी, कॉर्पोरेट नहीं कर रही थी, लेकिन ऐसी हालत में डॉक्टर्स अपने सीनियर डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते थे या फिर कोई और तरीका भी आजमा सकते थे। हो सकता है कि पीड़िता सहयोग नहीं कर रही, लेकिन यहाँ ये भी तो देखिए कि वो किस मानसिक परिस्थिति से है। वो जिस मानसिक परिस्थिति से अभी गुजर रही है उसका अंदाजा आपके और हमारे लिए उसका अंदाजा लगा पाना शायद मुश्किल है। हम शायद ऐसा अंदाजा सोच भी नहीं सकते, लगा भी नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में किसी को भी उसके मानवाधिकारों का हनन करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये बीकानेर का मामला है जहां पर एक नाबालिग रेप पीड़िता के साथ इस तरह का सुलूक किया गया। उसे अपने मेडिकल टेस्ट को लेकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।